दोस्तों, क्या आप कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जहां पर कमाई जबरदस्त हो, आप अपना फैक्ट्री सेटअप लगाएं, जब कोई आए तो देखिए कि हाँ आप एक फैक्ट्री चला रहे हो कम इन्वेस्टमेंट में, जहां पर गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी दे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं और इस बिजनेस की वीडियो हमने पहले भी फ्रेंचाइजी बताओ पर डाली है। और सबसे खास बात बताऊं, जब हमने इनकी शुरुआत की थी उस समय इनकी फ्रेंचाइजी 0 थी और आज 200 से ज्यादा फ्रेंचाइजी पैन इंडिया है। और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये प्रोडक्ट धूम मचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम है फ्रेस्को गोली सोडा। फ्रेस्को गोली सोडा जिसकी फ्रेंचाइजी हर कोई लेना चाह रहा है। क्या आप भी लेना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे आपको यूनिट फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी या स्टेट फ्रेंचाइजी मिलेगी? तो इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इसी कंपनी के फाउंडर निजाम कारवार जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने से पहले अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है सर। मैं पहले आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्यों बोला तो लास्ट वीडियो पे भी हम यहाँ गया, बात हुआ था, जो हम मुझे लग रहा है हम 3rd बार मिल रहा है। बिल्कुल सही है ना। फर्स्ट जब एग्जीबिशन पे मिला था हमारा 4 फैक्ट्री था, उसके बाद हम वीडियो बनाया तब 152 फैक्ट्री था। सही है ना। हाँ जी बिल्कुल। अभी आज हम फिर से बैठा हुआ है यहाँ पे। अभी हमारा 207 फैक्ट्री 5 कंट्री में हो गया है। 5 कंट्री में हो गया है हमारा। इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया, बांग्लादेश और यूएई में भी हमारा लॉन्च हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये वो ब्रांड है फ्रेस्को गोली सोडा। जब हम इनसे मिले थे पहली बार आपने इनका वीडियो हमारे चैनल पर देखा होगा। उस समय इनकी अपनी 4 फैक्ट्री थी, फ्रेंचाइजी कोई नहीं थी। वहां से इन्होंने फ्रेंचाइजी की शुरुआत की और आज 207 फ्रेंचाइजीज हैं जो 5 कंट्रीज में हैं। तो सर, पहले हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं कि फ्रेस्को गोली सोडा आखिरकार ऐसा क्या दे रहा है कि जो लोग इसके दीवाने हो गए हैं। हमारे पास ही बहुत कॉल आते हैं, लोग कहते हैं कि भैया मुझे फ्रेस्को गोली सोडा की फ्रेंचाइजी लेनी है। तो आखिरकार आपके पास ऐसा क्या प्रोडक्ट है? सर वही है बात, जो भी हम इंडियन मार्केट में एक अच्छा तरीके का प्रोडक्ट खुद इन्वेंट किया, खुद क्वालिटी पे, किसी का कॉपी पेस्ट ना, किसी का कंसेप्ट कॉपी ना, खुद इन्वेंशन पे एक बढ़िया तरीका से जो भी प्रोडक्ट लेके हो, इसके लिए इंडियन मार्केट में स्कोप बहुत है। मैं पहले भी बोला था, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 26 स्टेट्स है, उतना पॉपुलेशन है, उतना अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया में। तो यहाँ क्या चाहिए, एक नया तरीका से, नया ब्रांडिंग से, नया क्वालिटी में चाहिए। जो भी अभी हमारा गोली सोडा हम 20 रुपीज में दे रहा है, जो लोग 20 रुपीज में पी रहे हैं उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। प्राइसिंग में भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, टेस्टिंग में भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ब्रांडिंग में भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, क्वालिटी में भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हम हर तरीका में फुलफिल किया है। हमारा ब्रांडिंग अच्छा है, प्रोडक्ट का लुक अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, प्राइस ज्यादा भी नहीं है। लेकिन अब बात करें, आप 20 रुपए का दे रहे हैं, 10 रुपए में तो बहुत सारे बेवरेजेस मिल जाते हैं जो बोतल में आते हैं। लाहौरी जीरा ही देख लो सर आप, या ऐसे बहुत सारे जो 10 रुपए 12 रुपए में बेच रहे हैं। तो कोई 20 रुपए का क्यों लेगा? 100% सही बात है सर। 10 रुपए का है। मैं यहाँ पे आपको दिखाएगा। हाँ जी। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है, इसमें ये वाला हम 10 रुपए में सेल कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास भी 10 रुपए वाला है? हमारा पास भी 10 रुपए वाला प्रोडक्ट है। ये 200 ml हम 10 रुपए में दे रहे हैं। हाँ जी। और ये जो गोली सोडा है 180 ml हम 20 रुपए में दे रहे हैं। अच्छा, 200 ml से कम दे रहे हैं। फिर सेम टेस्ट है, सेम क्वालिटी है, फिर लोग क्यों ये पी रहे हैं? हाँ, एक ही कारण है, एक नॉस्टैल्जिया है। जो गोली सोडा है, गोली है, हाँ। लोग को क्या होता है, ग्लास बोतल, लुक, फिजीनेस, और गोली को जैसा प्रेस कर रहा है गोली नीचे आ रहा है, हाँ। फिज बाहर आ रहा है, तो वो जो नॉस्टैल्जिया है, इसमें से लोग पागल है। ओके, बेसिकली जो आपको फील मिल रहा है और साथ साथ में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी मिल रही है वो आपको जो कांच की बोतल में मिलती है। वैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि जो पहले आया करती थी बेवरेजेस, गोल्ड स्पोर्ट आपने नाम सुना हो, वो कांच की बोतल में आती थी पहले केवल सारी की सारी, और बाद में इन्होंने सारी प्लास्टिक बोतल कर दी। तो कांच की बोतल का टेस्ट अलग ही होता है हमेशा। सर, आपका घर में जो भी गेस्ट आया हुआ है, हाँ। आप उनको पानी एक प्लास्टिक जो ग्लास है इसमें दे दो और ग्लास में दे दो, किसमें मजा है? सर, हम तो सारा ग्लास ही रखते हैं। ग्लास ही रखता है, क्यों रखता है? इधर है सवाल। यही है, सेम हो गया है। हम जो भी हमारा फैक्ट्री में भी जो हमारा आउटलेट में भी रहो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ग्लास बोतल का ही हो रहा है। हमारे पास 2 भी है, प्लास्टिक का कम प्राइस में है, 200 ml 10 रुपए में है, लेकिन बिना गोली कंसेप्ट में है। लेकिन लोग हमको क्या है, लोग क्या पूछ रहे हैं, कस्टमर इज द किंग।
कस्टमर क्या पूछ रहे हैं वो हम देना चाहिए, सही है ना। बिल्कुल ठीक बात। अगर कस्टमर ये पूछ रहा है तो हम यही दे रहा था, लेकिन अभी तक हमारा हर फैक्ट्री में, मैं ये नहीं बोल रहा है 90% फैक्ट्री, 99% फैक्ट्री, 100% फैक्ट्री में भी अभी तक गोली सोडा का ग्लास बोतल का सेल बहुत ज्यादा है। ग्लास बोतल ही लोग डिमांड कर रहे हैं, और जो डिमांड कर रहे हैं वही बेचो ना, आपको क्या जरूरत है। और दूसरी बात एक और भी है जो हमने बातचीत करी कि प्रॉफिट मार्जिन जो है, जो आप ग्लास बोतल में दे पा रहे हैं वो कोई भी कंपनी नहीं दे पा रही। बहुत सारी और कंपनियां काम कर रही हैं, वो कंपनियां इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं दे पा रही जितना प्रॉफिट मार्जिन आप दे रहे हो। तो ऐसा क्यों, कैसे हो रहा है? सर मैं जो बताएगा, अभी हमारा ये फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट होने के बाद हाँ जी, मार्केट में बहुत ब्रांड आ चुका है, उसके बारे में बात करनी है अभी। इसमें आप जो बोला मार्जिन उतना ही नहीं है। हाँ जी। अभी हमारा जो फ्रेशको है, फ्रेश गो बोल की भी नाम आ गया है, फ्रेश को बोल की भी नाम आ गया है, सेम टू सेम भी नाम आ गया। तो अभी देखो एडिडास है, एडिडास का कॉपी बहुत है। हाँ जी। एडिडास पहनने वालों को मालूम है एडिडास का क्वालिटी क्या है, हाँ बताने का जरूरत नहीं है। सेम हो गया है फ्रेशको में भी। हम क्या कर रहे हैं देखिए, पीछे हमारा फॉलो करने वाला भी बहुत है। हाँ जी। तो उनके लिए मैं क्या बताना चाहता हूं, अभी हमारा इन्वेस्टमेंट फिर भी क्यों कम है, हमारा नंबर 207 फैक्ट्री पे है। हमारा जो प्रोडक्शन होता है, फ्लेवर इन हाउस प्रोडक्शन है, मार्केट में जो मिलता है हम नहीं कर रहे हैं। और हमारा जो ग्लास बोतल है, 6 मंथ्स में एक बार हम स्पेशल ऑर्डर करके हमारा बंदा फैक्ट्री पे रहता है जब प्रोडक्शन होता है। क्यों? सबसे बड़ा चैलेंज इसमें है ग्लास बोतल का ब्रेकेज। 33 रुपीज में मार्केट में बोतल है, लेकिन हम अभी मैं बोल रहा हूं हमारा बोतल में सेल कर रहा है 43 रुपीज में, 10 रुपए ज्यादा है। मैं वही लोग को बोलता है मेरे पास 33 रुपीज का बोतल भी है, लेकिन मैं गारंटी नहीं देगा। जब मैं 43 रुपीज वाला बोतल दे रहा है, उनका फैक्ट्री पहुंचने तक गारंटी मेरा है, चेकिंग भी है। जब वो मशीन पे यूज करेगा, जब भी कुछ ब्रेकेजेस है, उसका गारंटी हम ऑन टाइम उसको नया बोतल रिप्लेस करा के दे रहा है। कुछ भी बात नहीं है। हम ये क्यों दे रहे हैं, हमको मालूम है इसका क्वालिटी क्या है। सेम सिर्फ बोतल में उतना ही नहीं है, फ्लेवर में भी 100+ फ्लेवर्स है। जो हमारा 100 से ज्यादा फ्लेवर है। इसमें से नया पिंक लेमन मार्केट में सुना ही नहीं रहेगा। पिंक लेमन आप सुना है अभी तक? नहीं सुना। जो ये जो फ्लेवर्स है, सिर्फ नया फ्लेवर उतना ही नहीं है, उसका जो टेस्ट है, हर फ्लेवर का आप स्मेल देखो, एकदम नेचुरल फीलिंग रहेगा। ऐसा नहीं है थोड़ा फ्लेवर में क्या होता है, कफ सिरप का जैसा आवाज आ रहा है, पीने में मजा नहीं है, ऐसा हमारा फ्लेवर में बिल्कुल है ही नहीं है। तो ये क्या है, फ्लेवर बढ़िया है, और जो क्वालिटी है, बोतल का क्वालिटी रहने दो, मशीन भी है। हम मशीन भी हमारा क्या है, ऑन कंसेप्ट में ही हम मशीन रेडी कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अभी देखो सर, गोली सोडा करने के लिए फ्रेशको का जरूरत है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। जिस लोग को गोली सोडा बिजनेस करना, यूट्यूब में लिख लीजिए गोली सोडा मशीन, बहुत सारा मशीन आ जाता है। कोयम्बतूर में बहुत सारा कंपनी से जो मशीन प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया मार्ट में आप लिख लो गोली सोडा मशीन, खुद कॉल डेली 10-15 कॉल आएगा सर, 3 लाख में देगा, 4 लाख में देगा। जो भी एक बार हमारा वीडियो के नीचे कमेंट करके भी लोग नेगेटिव कमेंट करके रहता है, सर ये तो 3 लाख में मिल रहा है। 100% मिल रहा है, मैं भी नहीं बोला है नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा जो क्वालिटी है वो नहीं मिलेगा। ठीक बात है। जो आपने जो मेहनत करी है, और जहां तक कि मैंने आपके बारे में जाना है, आप मेरे ख्याल से थर्ड जनरेशन बिजनेस है इस फील्ड में। कुछ बताओगे इसके बारे में भी? जो ने हमारा ग्रैंडफादर ने 1990s में साइकिल में ये बेच रहा था। हाँ जी। उसके बाद हमारा फादर का जनरेशन पूरा रेस्टोरेंट फील्ड में था। जब वो टाइम पे न्यूज़पेपर से सिर्फ न्यूज़पेपर, मैगजीन है, मोबाइल, इंटरनेट कुछ भी नहीं है। मेरा फादर ने क्या कर रहा था, उसका कारवार में उसका रेस्टोरेंट था, और फादर जो हम बिलोंग्स टू केरला, सो केरला से कारवार जाने के लिए अभी कोंकण रेलवे स्टार्ट हुआ है, पहले वो भी नहीं था, बस में जाने का था। तो उनके बैग पे फूड का मैगजीन हर बार रहेगा। उनका काम क्या है, 8 घंटे लगता है पहुंचने के लिए, फूड मैगजीन देखेगा, हर एक रिसर्च करेगा, नया एक फ्लेवर बनाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा, लोगों को सैंपल देगा, पिलाएंगे, फिर रिव्यू पूछ लेंगे, अगर अच्छा नहीं बोला फिर से बनाएंगे, फिर से रिव्यू लेंगे। और जब मेरा +2 कंप्लीट हो गया, मैं मेरा डिग्री के लिए वही कारवार में मैं ज्वाइन किया। जब मेरा डिग्री कैसा था, मैं 1 o'clock कॉलेज छोड़ता है, उसके बाद मैं की रेस्टोरेंट पे बैठेगा। हाँ जी। मॉर्निंग भी मैं सीधा कॉलेज नहीं जा रहा है, 10 बजे मेरा कॉलेज स्टार्ट है, मैं 9:30 तक यही रेस्टोरेंट पे रहेगा। एंड आई एम द लेट कमर, मैंने लेट पहुंच रहा है, और अर्ली डिपार्चर भी मैं ही है। 1 घंटे से पहले एक बार चल जाता है।
तो मेरा जो टीचर है अभी भी यही बात बोल रहे हैं मेरे को तो क्या मैं बोलने वाला यही है, जो रेस्टोरेंट पे जो था उनके पास बहुत सारा सीक्रेट रेसिपीज था। हाँ जी। उसके बाद हम इसका फ्रेंचाइजी भी खुला है, कैफे मॉडल का फ्रेंचाइजी भी खुला है। फ्रेंचाइजी में क्या हुआ, लोग फ्लेवर पूछने के लिए शुरू किया। अभी बेंगलुरु में जो लोग हैं, मोहितो हमारा पी रहा है, उसके बाद बोल रहे हैं सर आप उसका थोड़ा फ्लेवर दे दो, हम लोग बाहर जा रहे हैं, हमको घर में बनाना है। तो हमने क्या सोचा, अगर हम फ्लेवर सबको दे दिया मार्केट में सेम टेस्ट हो गया, फिर हम क्यों सोचा क्यों हम एक गोली सोडा री इंट्रोड्यूस क्यों हम नहीं करेंगे। उसके बारे में स्टार्ट किया, रिसर्च किया, हमारा ग्रैंडफादर कहाँ ये बेच रहा था, वही गांव में हम फैक्ट्री स्टार्ट किया। लेकिन सर 6 इयर्स हमारा चैलेंजेस था, बॉटल ब्रेकेज, मशीन का प्रॉब्लम। हम भी सोचा इजी है, यूट्यूब में मशीन देखा, मशीन लिया। ग्रैंडफादर जब था हाथ से रोटेट करने वाला मशीन था, उसके बाद अभी ऐसा रोटेट करने वाला बहुत सारा मशीन आ गया। हमने सोचा इजी है बोल के, और हमारा फ्रेंड का एक घर ओपनिंग था, घर ओपनिंग के लिए हम पहले ये सैंपल दिया, सबको फ्लेवर पसंद हो गया। हम भी सोचा बन गया भाई ब्रांड, बहुत बढ़िया फीडबैक है, बहुत बढ़िया है, बहुत खुश हुआ। कातिम बोल के उसका नाम, उसका घर ओपनिंग के लिए हम पहले भर दिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट वीक हम फैक्ट्री गया, पूरा गोली नीचे गिर की है बोतल से। प्रॉब्लम क्या है, बोतल का इश्यू है, बोतल में फिनिशिंग बराबर नहीं है, तो एयर लीकेज हो गया तो गोली ड्रॉप होता है। यस। कारण क्यों है, इसमें कैप नहीं है। हाँ। गोली सोडा इज द ओनली बिवरेज, इसमें कैप नहीं है, गोली इसका कैप है। तो फिनिशिंग का प्रॉब्लम आ गया, गोली गिर रहा है। वाशर का इश्यू है, बिटरनेस का प्रॉब्लम आ रहा है, और ज्यादा प्रेशर दे दिया बोतल टूट जाता है। सर मेरे पास कितना बोतल पड़ा हुआ है, ब्रेकेज डैमेज बोतल। क्यों, हम एक बोतल लिया, फेल किया, और एक दूसरा पार्टी से लिया, फिर से लिया, फिर हमको मालूम हुआ ये जो परफेक्ट मार्केट में है ही नहीं। क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसमें से। लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस कम कर रहे हैं, क्वालिटी नहीं देख, दिखने में एक ही है। फिर हमको मालूम पड़ा बोतल का क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने क्या किया, हम एक क्वालिटी, ये इसमें लिखा भी है, थर्मोशॉक सिस्टम में हम बोतल बना रहे हैं, -20, ऐसा 3-4 फीचर्स लिखा गया है। जो भी हमारा ब्रोशर लेगा उनको मालूम हो जाएगा। तो हाँ उस क्वालिटी में हम बोतल बनाया, फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसके बाद वही टाइम में लोग क्या किया, फ्रेंचाइजी पूछ के हमारे पास अप्रोच किया। लेकिन सर 6 साल तक हम फ्रेंचाइजी नहीं दिया। 6 साल तक 6 साल तक कितना लोग फ्रेंचाइजी पूछा, हम दिया ही नहीं। क्यों, फ्रेंचाइजी देना इजी नहीं है सर। मशीन खराब होगा, फोन आएगा, हम सोल्यूशन देना, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्लेन तो आएगा ही है। हाँ जी। दुनिया में ऐसा कोई मशीन नहीं है कंप्लेन आएगा ही नहीं, लेकिन कंप्लेंट आएगा, उसको सोल्यूशन कैसा देगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब अभी आपके पास हम फिर से यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, हाँ जी। हमारा सर्विस अच्छा है, लोग पसंद किया, फैक्ट्री का नंबर बढ़ गया। आप देखा रहेगा बहुत सारा ब्रांड आता है, एक बार फुल फ्लेज में मार्केटिंग करेगा, फिर मार्केट से गया। सर गोली सोडा में भी बहुत ब्रांड है सर। हाँ जी। हमारे साथ ही था, हम एक बार देखता है, हम कहाँ एग्जीबिशन रहता है वहां पे ब्रांड रहता है, कंपटीशन कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जीबिशन जब हम जाते हैं, वो ब्रांड नहीं रहता है, दूसरा रहता है। तो वो तो रहता ही है, मैं ये बोला है ना। लेकिन एग्जिस्टेंस मार्केट में कब होगा, जे लोग सर ये 12.9 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई भी ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये 12.9 होने तो 1 लाख होने तो इंडिया में सब लोग पढ़ा लिखा हुआ है, अभी एजुकेशन अच्छा से है, लोग सोच रहे हैं, सिर्फ सोच की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सर आपका वीडियो देख के भी मेरे पास ब्लाइंडली एडवांस देता हूं मैं, मेरा साइन करो बोल के कोई भी फोन नहीं कर रहा है। मेरे पास क्या बोल रहा है, सर आपका मैं इंटरव्यू देखा हुआ है, आपका फैक्ट्री देखना किधर है, फैक्ट्री देखी, फिर पूछ रहा है आपका ऑफिस किधर है, ऑफिस देखने के बाद बोलता है आपका आउटलेट का दूसरा नंबर दे दो, फिर उनसे फोन कर रहे हैं, फिर दूसरों से फोन कर रहे हैं, उसके बाद ही इस पे इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही है ना, और करना भी ऐसे ही चाहिए। करना भी। मैं कोई भी मेरे को फोन किया तो मैं हर लोग को क्या बोलता है, सर आप हमारा फैक्ट्री विजिट करो, हमारा टेस्ट देखो, क्वालिटी देखो। जो हमारा फ्रेंचाइजी लिया हुआ है पहले का जैसा नहीं है सर, अभी सोशल मीडिया में सब मिल रहा है, इंस्टाग्राम में सबका पेज है, गूगल में सब लोकेशन मिल रहा है। मैं अभी यहाँ आके ये कितना अच्छा बोलो, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके बाद उन लोग का, हर लोग का रिसर्च रहेगा। 100% सच। मैं नहीं बोल रहा है 100% लोग 100% ही बोलेगा, फ्रेंचाइजी है, थोड़ा तो अप्स एंड डाउन रहेगा, ये तो कॉमन है। फिर भी हम ओवरऑल सबको सेटिस्फाई करने के लिए, सर्विस देने के लिए, खुश रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर देखिए आपको ना
फ्रेंचाइजी नहीं मिल रही है, लोग कहते हैं ना फ्रेंचाइजी मिल रही है, यहाँ पर आपको अपनी फैक्ट्री सेटअप मिल रही है, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हो फ्रेस्को गोली सोडा की। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ खुलती है, कितने की खुलती है, क्या प्रॉफिट मार्जिन आएगा, ये सब चीज़ें हम जान लेते हैं। बेसिकली आप लोग जो यूनिट फ्रेंचाइजी दे रहे हो वहाँ से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर कि आप पूरा फैक्ट्री सेटअप करके देते हो। तो मैं चाहूँगा कि एक बार विस्तार से आप बता दें कि यूनिट फ्रेंचाइजी कितने एरिया में खुलती है और इस पूरे फैक्ट्री सेटअप करने में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और इन्वेस्टमेंट क्या आएगा। अभी हमारा 3 ऑप्शन है, यूनिट फ्रेंचाइजी है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है, मास्टर फ्रेंचाइजी एक एक करके बात करते हैं, पहले यूनिट की बात करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट की, फिर मास्टर। सर एक डिफरेंट है, जब लास्ट वीडियो में 12.9 लाख 11.9 लाख था, अभी 12.9 लाख इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए बढ़ गया, 1 लाख बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया, ऐसा नहीं हम ऐसा ही 1 लाख बढ़ गया, हमारा मशीन का अपडेशन आ गया। हम ऐसा ही एक ही मशीन में नहीं बैठ रहे, जो भी हमारा R&D टीम है प्रोडक्ट भी नया लॉन्च कर रहे हैं। जब हम सिर्फ गोली प्लास्टिक में था, अभी हमारा टिन आ गया है, 10 रुपए वाला बोतल आ चुका है, और बढ़िया बात क्या है, ग्लास बोतल में यूज एंड थ्रो ग्लास बोतल आ चुका है। किसी को लेके जाना लेके जाओ, लेके जाओ। तो ये R&D हमारा कंटिन्यू है, सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, मशीन में भी कंटिन्यू है, फ्लेवर में भी कंटिन्यू है। इसलिए हम हमारा मशीन अपडेट किया, जो नया मशीन है, इसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट अभी 12.9 तो पहली बात तो कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 12,90,000 रुपए, जीएसटी अलग से, इसमें जीएसटी अलग से है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आप लिख लीजिए 12,90,000 प्लस जीएसटी आपको लगेगी। अब ये इन्वेस्टमेंट हो गया, कितने एरिया में फ्रेंचाइजी देते हो आप? अभी हम ये जो फ्रेंचाइजी यूनिट दे रहा है, एक MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक फैक्ट्री दे रहा है। ओके, नॉर्मली जैसे दिल्ली में 70 दोगे आप, 70 MLA 70, एक सही बात है, 70 मिनिमम तो 70 होगा ही है। और एक एक लोकेशन, बहुत बीड लगा हुआ लोकेशन पे एक MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 फैक्ट्री आएगा। जैसे बेंगलुरु में अभी हमारा 25 फैक्ट्री हो चुका है, लेकिन 25 MLA ही नहीं है बेंगलुरु सिटी पे। कितना है वहां पर? वहां पे मुझे लग रहा है 10 का अंदर, फिर भी सिटी का मैं बोल रहा हूँ, बाहर का नहीं बोल रहा है। फिर भी आप कभी बेंगलुरु आ रहे हैं, आप देखो कितना दुकान में आपको फ्रेस्को मिलेगा। आप 100 दुकान गया तो आपको 1-2 दुकान में मिलेगा। कारण क्यों है, हमारा टारगेट बहुत कम है। ऐसा नहीं है ये फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप 1,000-2,000 केस बेचा तो आपको कमा सकता है ही नहीं है। क्यों है ही नहीं, मैं आपको इजीली समझा के देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेवल कैसा रहता है, वो सोच हटा के फ्रेस्को का सोचना चाहिए। हम बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो फॉलो नहीं किया है। हाँ जी, नॉर्मल बिजनेस में कैसा होता है आपको भी मालूम है, एक स्टेट में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं पे भी रहेगा। हाँ जी, उसके बाद अगर सोचो दिल्ली में एक फैक्ट्री रहेगा, उसके बाद वहां से एक सुपर स्टॉकिस्ट रहेगा, फिर माल जाएगा CNF को, फिर माल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर माल जाएगा होलसेलर को, फिर रिटेलर को, फिर कस्टमर को आएगा। 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन लोग है, सब लोग को 1-1 रुपए मार्जिन देना पड़ता है। वहां पे उनका लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सारा एक्सपेंस निकालने के बाद 10 पैसा 20 पैसा एक बोतल में बचता है। लेकिन उनका टारगेट क्या है, बहुत हेवी टारगेट रहता है, इसलिए उसको मैनेज करके एडजस्ट कर। लेकिन हमारा क्या है, हमारा फैक्ट्री हर MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी में फैक्ट्री है। इसका वजह से हमको सुपर स्टॉकिस्ट नहीं चाहिए, CNF नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए, होलसेलर नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके डायरेक्ट रिटेलर को देते हैं। इसका वजह से रिटेलर को 5 रुपए मार्जिन है, मैन्युफैक्चरर को 7.5 रुपए मार्जिन है। सर ये रेयरली है जिसने रिटेलर से भी ज्यादा मार्जिन मैन्युफैक्चरर को है। बिजनेस में बहुत रेयर है। जैसा मैं पानी का बोतल एग्जांपल दिया, मैन्युफैक्चरर को 50 पैसा मिल रहा है और रिटेलर को 10 रुपए मिलता है। लेकिन हमारा क्या है, वाइस वर्सा है। रिटेलर को 7.5 रुपए मिलता है, सॉरी मैन्युफैक्चरर को 7.5 मिल रहा है, रिटेलर को 5 रुपए मिल रहा है। मतलब जो फ्रेंचाइजी लेगा वो ज्यादा कमाएगा, रिटेलर को तो चलो जो कमाना है वो कमाएगा। रिटेलर का हिसाब से देखा तो जितना उनका प्रोडक्ट से है, बाकी सब में नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ 2 रुपए 3 रुपए मैक्सिमम रहता है। लेकिन उस वजह से देखा तो हमारा 5 रुपए है। 5 रुपए बहुत अच्छा मार्जिन आप दे रहे हैं। बहुत अच्छा मार्जिन। तो अब यहाँ पर 5 रुपए एक बोतल का मार्जिन है। हम लोग मार्जिन की बात कर लेते हैं कि एक यूनिट फ्रेंचाइजी लेकर कितने पैसे कमा सकता है कोई। अभी एक यूनिट फ्रेंचाइजी ले लिया, जैसा मैंने बोला एक MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक फैक्ट्री आएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, प्रॉपर प्लानिंग पे ही सेल करेगा। मंडे टू सैटरडे 6 रूट उन्होंने प्लान करना है। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में 4 रूट हो गया और 1-2 रूट, 6 रूट। मंडे अगर नॉर्थ रूट गया तो नेक्स्ट मंडे वही नॉर्थ रूट जाना है। क्यों, वहां पे ग्लास बोतल है, एम्प्टी बोतल कलेक्ट करना है। तो अगर सोचो एक दिन में 6 रेस्टोरेंट, सिर्फ 6 रेस्टोरेंट पे 10 ट्रे दे दो,
उनको मालूम है ये एरिया में बढ़िया चलने वाला रेस्टोरेंट कौन सा है, वही रेस्टोरेंट फोकस करो। मैं नहीं बोल रहा हर दुकान पे जाके आप एक दिन में 1000 केस खाली खत्म करना, नहीं, 1000 केस प्रोडक्शन करने के लिए नहीं होगा। हमारा कैसा इन्वेस्टमेंट है, मिडिल क्लास लोग को, जो लोग क्या करना है, मेरे पास थोड़ा पैसा है, नहीं तो मैं जस्ट कॉलेज पास आउट है, मुझे काम नहीं मिल रहा है। जॉबलेस लोग भी अभी थोड़ा लोग जॉब ढूंढने वाला है, अगर जॉब मिला तो भी क्या होता है, उसका गांव छोड़ के दूसरा सिटी पे जाके काम करना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये क्या है, उसका घर का बाजू में ही खाली जगह है, वहां पे एक शेड बनाओ 600 स्क्वायर फीट का, उधर कर सकता है, घर छोड़ने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे एक शादी है तो शादी को जाओ, अगले दिन लेट नाइट तक थोड़ा प्रोडक्शन ज्यादा करो। ऐसा नहीं है हर दिन आप 10 बजे से 6 बजे खुलना चाहिए, उसका जरूरत नहीं है। और सिर्फ 2-3 महीने थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेट होने के लिए ज्यादा मेहनत करो, उसके बाद सिर्फ फोन पे काम चलेगा। आज कितना दुकान गया सर, उन्होंने बोलेगा जो सप्लाई करने वाला, सर आज में 15 रेस्टोरेंट गया है, कितना माल बेचा है, यही टारगेट करो। अगर कम हो गया, लास्ट मंथ यहाँ पे लास्ट वीक 60 ट्रेड गया, अभी क्यों 55 हो गया है, किधर कम लिया है, उनको फोन करो क्यों सेल कम हो रहा है। तो उस हिसाब से इजीली टारगेट करके कमा सकता है। टारगेट बहुत कम में मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो आपने दिन में अगर कितनी दुकानें करनी चाहिए, कितनी ट्रे एक दिन में बेचनी चाहिए? मैक्सिमम गया तो 60 दुकान एक दिन में। मेरे पास थोड़ा लोग पूछ रहे हैं सर आपने लिखा हुआ है 3 लाख गारंटी है क्या? हाँ। मैं बोल रहा है गारंटी के लिए बैंक है। हाँ। ये बिजनेस है, यहाँ पे मेरा फैक्ट्री है, इससे ज्यादा बिकने वाला भी है। लोग मेरे से पूछ रहे हैं कहाँ है वो फैक्ट्री, को मैं लेके जाने के लिए रेडी हूँ। कहाँ इनसे भी ज्यादा प्रॉफिट है, मैं मानता हूँ उससे कम भी है। हाँ जी बिल्कुल होगा। मैं ऐसा नहीं बोलेगा कम वाला है ही नहीं है बोल के। सर मैं ओपनली बता रहा हूँ, मेरा क्लोज हुआ वाला भी फैक्ट्री है। मैं नहीं बोलेगा नहीं है बोल के, लेकिन क्या है थोड़ा लोग में थोड़ा एरिया पे कैसा रहता है, फैक्ट्री ओपन किया उसके बाद बाप के पास बहुत पैसा है, बेटा क्या बोला सर मेरा बेटे के लिए मैं कर रहा हूँ, उसके पास ऑडी है, उसके पास बेंज है। फिर उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री ओपन किया, लेट नाइट तक फ्रेंड्स के पास घूमने को गया, अगले दिन 2 बजे को उठ गया, फैक्ट्री पे नहीं जाएगा, सेल क्या है नहीं देखेगा, नहीं होगा। इसलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, कोई भी लोग फ्रेंचाइजी के लिए कॉल आ रहा है, हम डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, उसके पहले पूछ रहे हैं बिजनेस एक्सपीरियंस क्या है। मेरे को एक्सपीरियंस बंदे का जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को कौन चाहिए, पैसा बनाने के लिए पैशन रहना चाहिए। पैशन रहना चाहिए, बिल्कुल ये बड़ी चीज है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। तो इनकी यूनिट फ्रेंचाइजी जो है 600 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। 600 स्क्वायर फीट एरिया में आपको एक कंप्लीट फैक्ट्री सेटअप करके कंपनी देगी, जिसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी 12,90,000 रुपए। आइए जान लेते हैं इसमें मिलेगा क्या क्या। मान लीजिए किसी को अच्छा लगा, आपने सेलेक्ट कर लिया, उसने आपको 12,90,000 प्लस जीएसटी ट्रांसफर कर दिए। इसका बाइफर्केशन क्या है, इसमें क्या क्या मिलने वाला है? सर ये जो 12,90,000 का ब्रेकअप यहाँ पे है, मैं शॉर्टली बता देता हूँ, मोटा मोटा बता दीजिए। इन कंप्लीट मशीनरीज आ गया। अच्छा, कंप्लीट मशीनरी प्रोडक्शन वॉशिंग यूनिट आ गया, हर वॉशिंग यूनिट जो भी है एकदम बढ़िया क्वालिटी से बना हुआ है। ओके। और इसके अलावा 7,500 बोतल भी आ गया है। यहाँ पे 3 बोतल लिखा हुआ है, इसमें प्लास्टिक मोल्ड वाला बोतल ये कोटेशन पे ऑलरेडी 7,500 बोतल हम दे रहे हैं। ओके। उसके अलावा इसका क्रेट भी दे दिया, पूरा माल पहुंच गया उनका फैक्ट्री लोकेशन पे। फिर आएगा हमारा टेक्नीशियन। टेक्नीशियन आने के बाद उसको अच्छा से ट्रेनिंग देगा, एक कैसा ऑपरेट करना है क्या है बोल के, पूरा ट्रेंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन के बाद जब प्रोडक्ट मार्केट पे जाएगा, ये जो प्रोडक्ट जाने का टाइम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप नेक्स्ट मेरे से पूछेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ मार्केटिंग। सही बात है ना, क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग पूछता है कि क्वेश्चन मार्केटिंग क्या है। मैं ये बोलने वाला हूँ सर, अभी फैक्ट्री हो गया, सही बात है ना, शॉर्टली बता रहा हूँ, 600 स्क्वायर फीट एरिया है, मान लिया पेमेंट डाल दिया, ये भी जरूरत नहीं है पूरा पेमेंट पहले ट्रांसफर करो। अच्छा। मशीन पहुंचने के बाद फ्रेंचाइजी भी ट्रांसफर करो बस। ऐसा नहीं है पहले ही पूरा ट्रांसफर करना है, नहीं तो हम माल नहीं बेचेगा, कुछ भी नहीं है। मशीनरी का अमाउंट बेचो, आपको मशीनरी डिस्पैच हो जाएगा। फिर उसके बाद आप मशीनरी पहुंचने के बाद फ्रेंचाइजी फी क्लियर करो, फिर टेक्नीशियन आएगा, ट्रेनिंग देगा, इनॉग्रेशन होगा। फिर मार्केटिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, हर शॉप में डैंगलर्स दे रहे हैं प्रोडक्ट का। जब तक दिखेगा नहीं बिकेगा नहीं, सही है। जब कस्टमर आएगा उन लोगों को क्या होता है, दुकान के बाहर डैंगलर्स दिखता है, ये क्या है याद होता है। फिर उन्होंने क्या कर रहे हैं, सर वो क्या है, गोली सोडा। दुकान वाला तो यही बोलेगा, उसका मार्जिन भी अच्छा है
और प्रोडक्ट का टेस्ट भी अच्छा है, एक बंदा एक बार ले लिया फिर हमारा फैन बन गया। हाँ, फिर तो बार बार हमको वही चाहिए। एक चीज हम डैंगलर्स दे रहे हैं, सेम ये फॉर स्टिकर दे रहा है, ये सब हम इंक्लूड करके दे रहे हैं, इसका अलग से पैसा कुछ हम नहीं ले रहे हैं। अच्छा। और एक बढ़िया काम अभी हम कर रहे हैं, लोकल मार्केटिंग के लिए एक लोकल ब्लॉगर को बुला के हम एक वीडियो बना रहे हैं हर फैक्ट्री को। अभी हम नया प्लान किया है, जो अभी 12.9 लाख इन्वेस्टमेंट होने के बाद हम प्लान किया, इसके साथ हम एक ब्लॉगर भी देंगे। वाह जी वाह। बेनिफिट क्या है, लोकल एरिया वो कवर कर लेता है, लोग को भी मालूम होता है। ब्लॉगर ने बता रहे हैं ये अगर किसी बेकरी पे रेस्टोरेंट पे ये प्रोडक्ट चाहिए कांटेक्ट करो इस नंबर पे, फैक्ट्री फ्रेंचाइजी चाहिए तो कांटेक्ट करो नहीं बोल रहे हैं, अगर प्रोडक्ट चाहिए तो कांटेक्ट करो बोल रहे हैं। उसकी वजह से वो एक मार्केटिंग हो रहा है, वो हम इधर लिखा भी है, मैं ऐसा सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखा भी है। ओके। और इनॉग्रेशन का किट दे रहे हैं हम लोग, इसमें है क्या बात है, यूनिफॉर्म, बलून, डैंगलर, 60 लीटर सैंपल सिरप देता है। क्यों बोला तो जब मशीन का ट्रेनिंग होता है ना तब प्रोडक्शन बनाएगा, उस टाइम के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फ्लेवर भी दे रहे हैं। उसका अलावा ये फॉर स्टिकर और इनॉग्रेशन का जो रिबन रहता है ना, हाँ जी, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, इसमें ये भी लिखा है कि 3 महीने तक कोई रॉयल्टी आप चार्ज नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं सर, स्टार्टिंग 3 महीना हम रॉयल्टी किसी से भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। और मैं बोल रहा है अभी हमारा 260 फैक्ट्री हुआ है, मैं ओपनली बता रहा हूं, आज तक हम किसी से भी स्टार्टिंग 3 महीना रॉयल्टी लिया भी नहीं है। ओके। अगर वो हम 3 महीना उतना ही नहीं सर, इन सम केसेस 5 महीने 6 महीने उससे आगे भी दिया है। अगर मैं गलत बोल रहा है, मेरा 260 फैक्ट्री वाला भी सुनता रहेगा ना, हाँ जी बिल्कुल, बता दीजिए, इसके नीचे कमेंट कर लीजिए मेरा तो लिया हुआ है बोल के। बहुत बढ़िया। क्यों सर, ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता है। ये यूनिट फ्रेंचाइजी है, इसमें रॉयल्टी होती कितनी है वैसे? 75 पैसा, सिर्फ 75 पैसा। एक बोतल की 75 पैसे आप लेते हैं, 7.5 रुपए वो कमाता है और 5 रुपए रिटेलर कमाता है। सारे फ्लेवर आप देते हो, सारी सर्विस आप देते हो, ट्रेनिंग आप देते हो, इनिशियल मार्केटिंग सेटअप करने में भी हेल्प करते हो, हेल्प कर रहे हैं। तो आपको और क्या चाहिए? धंधा करना है तो धंधा पूरा बना बनाया मिल रहा है, सब्सिडी भी है गवर्नमेंट का, वो भी यूटिलाइज कर सकता है। वाह जी वाह, इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलेगी क्योंकि फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो। 45% तक गवर्नमेंट सब्सिडी है, एक एक स्टेट में एक एक अलग अलग होता है। हाँ जी। फिर भी 45% तक गवर्नमेंट का सब्सिडी है। बताओ, मतलब अब क्या चाहिए क्या ही वही है। तो उसके लिए भी आप जानकारी लेने के लिए कॉल कर सकते हो। ये तो बात होगी यूनिट फ्रेंचाइजी की। यूनिट फ्रेंचाइजी एक एमएलए कंस्टिट्यूएंसी में एक, और जहां बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब कि मेट्रो की बात कर लेते हैं, मेट्रो में ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, सही बात है, वहां पर हो सकता है कि एक एमएलए में 2 या 3 भी सिर्फ कैपिटल में होगा, स्टेट का, और कहीं पे भी नहीं। और हमको ऐसा जरूरत नहीं है फैक्ट्री का नंबर बढ़ाना है, हमको सेल में तो हमारा रॉयल्टी क्या है फिक्स है। फ्रेंचाइज भी क्या मिलता है, इसमें हम सर्विस भी दे रहे हैं, वो तो बैलेंस हो जाता है, इसमें कुछ कमाने का कुछ भी नहीं है। तो हमको क्या है, सेल होना चाहिए। हम क्यों 2 दे रहे हैं, कवर करने के लिए होता नहीं है। प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कब होगा सर? अभी दिल्ली में ही 10 फैक्ट्री आ गया, 10 साइड से भी जब फ्रेश को दिखेगा तब लोग को भी मालूम पड़ गया, यहाँ पे भी है वहां पे भी है। लोगों को ये मालूम नहीं है ये अलग फैक्ट्री है वो अलग फैक्ट्री है, लोगों का नजर पे ये भी फ्रेश को है वो भी फ्रेश को है। बिल्कुल ठीक बात है। ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, और ब्रांडिंग सबसे ज्यादा अच्छी ब्रांडिंग होती है डिस्ट्रीब्यूशन से। ये तो बात होगी आपकी यूनिट फ्रेंचाइजी की। आपको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, मतलब एक जिले में फ्रेंचाइजी लेना चाह रहा है, तो उसका क्या सिस्टम रहता है? सर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में कैसा है, अभी हम लोग बताया एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक फैक्ट्री आएगा। हाँ, ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम तो 4-5 एमएलए तो रहता ही है, तो 4-5 फैक्ट्री आएगा ही है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेने वाला है उनका अंडर पे ये 5 फैक्ट्री भी आएगा। ये 5 फैक्ट्री का हेड डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर उनको रॉ मटेरियल देगा, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर उनसे रॉयल्टी कलेक्ट करेगा, और कंपनी क्या कर रहा है 33% और डिस्ट्रिक्ट का इनकम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर को दे रहा है। जैसे 75 पैसे रॉयल्टी आप ले रहे हो, 25 पैसे इसका 33% उनको दे रहा है, 25 पैसे हो गए। हो गया। और रॉ मटेरियल में टोटल 30% मार्जिन है। 10% हम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को दे रहे हैं, 10% हम मास्टर फ्रेंचाइजी को दे रहे हैं, और 10% कंपनी को जा रहा है। जो है ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कुछ हिडन करके कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की फीस कितनी होती है सर? देखो ये एक डिस्ट्रिक्ट मिनिमम 25 लाख से स्टार्टिंग है। 25 लाख रुपए फीस है? फी है। ये कितने साल के लिए होती है? लाइफ टाइम है सर, 5 साल का एग्रीमेंट है, उसके बाद एग्रीमेंट रिन्यू करके हम दे रहे हैं। अच्छा, दोबारा कुछ फीस नहीं लोगे? कुछ भी नहीं है सर, वन टाइम फीस है, वन टाइम फी है, लाइफ टाइम इनकम है।
क्यों, रॉयल्टी रॉ मटेरियल जब तक फैक्ट्री है तब तक ये आता ही रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब कंपनियां 50-50 साल चलती हैं, 100 साल चलती हैं, मतलब आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, धंधा बना लिया, तो आपके बच्चे भी इससे इनकम कमा पाएंगे 100%। अभी हम लोग भी कमा रहे हैं। हाँ जी, हमने तो इसका A to Z प्लानिंग हमारा नहीं था, आगे हमारा भी नेक्स्ट जनरेशन भी कमाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी तरीके से ये नहीं कि आपने फ्रेंचाइजी ले ली तो ये फ्रेंचाइजी फॉर ऑल है बेसिकली। अभी यूनिट पे ही आपको इतना अच्छा लगा, मास्टर फ्रेंचाइजी में पूरा स्टेट का इनकम है उसको। ओके, पूरा स्टेट में कितना डिस्ट्रिक्ट आ रहा हाँ है, जी। ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी भी अभी 25 लाख बोला हुआ है ना, इसमें भी 50% मास्टर फ्रेंचाइजर को, 50% कंपनी को, मतलब मास्टर फ्रेंचाइजर इज इक्वल शेयर पार्टनर ऑफ द कंपनी फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। वाओ, मतलब जिस स्टेट की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो उस स्टेट का 50-50 हो जाता है। 50-50 हो जाता है। जो कंपनी को आ रहा है सेम अमाउंट उनको भी आएगा। ओके। हम ऐसा नहीं रखा हमको 60 उसको 40। अगर हमको आगे का सोच नहीं है तो हम क्या बोलता था, पहले हमको ज्यादा पैसा दे दो, बाद में हम 10% लेगा, आप 90% दे दो। क्यों, ठीक बात हमको मालूम है आगे इनकम नहीं आएगा, लेकिन हम क्या किया है 50-50। क्यों, आगे का इनकम बहुत बड़ा इनकम है, वो सोच के हम 50-50 किया हुआ है। तो अब सर एक बात और आती है, कई लोगों का सवाल आया जो पिछले वीडियो के बाद, रॉ मटेरियल अलग अलग शहरों में कैसे जाएगा। अभी जैसे आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हो जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी यूनिट फ्रेंचाइजी को देगी, तो वो वहीं पर बनकर देगी, बनाकर देगी, या फिर कंपनी से आएगा? नहीं, यहीं पे इस कारण से अब मास्टर और डिस्ट्रिक्ट बना चुका है। अभी सोचो आप दिल्ली पे आप ही एक यूनिट यहाँ पे खुल गया, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, हमने क्या करेगा, आपको कंपनी से रॉ मटेरियल नहीं देगा, हम रॉ मटेरियल जो है एज इट इज हम बेच देंगे मास्टर फ्रेंचाइजर को। अच्छा। मास्टर फ्रेंचाइजर क्या करेगा, एज इट इज बेच देंगे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर को। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर ये जो रॉ मटेरियल हम बेच रहे हैं 100 ml का कॉन्सेंट्रेट पैकेट है, Okay। इसको शुगर सिरप में मिक्स करके एक प्रोसेस है, और प्रोसेस हमारा टीम उसको ट्रेनिंग दिया रहेगा, वो उसका फैक्ट्री में ये मिक्सिंग प्रोसेस खत्म कर लेंगे। उसके बाद जो फाइनल रॉ मटेरियल है ये जाएगा आउटलेट पे, ये यूनिट पे जाएगा। यूनिट पे जाएगा। तो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को रॉ मटेरियल बनाने की मशीन अलग से लगानी पड़ेगी। मशीनरी अलग से देगा, वो हम अलग से पैसा नहीं लेगा, इसमें ही इंक्लूड करा 25 लाख में दे देगा। 25 लाख में ही दे देगा। अच्छा, खाली कॉन्सेंट्रेशन बनाने की, कॉन्सेंट्रेशन बनाने का सेटअप। तो बेसिकली जब आप डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेते हो तो जो आपकी फ्रेंचाइजी फीस है 25 लाख रुपए, उसी के अंदर आपको जो रॉ मटेरियल बनाने की मशीन है वो भी मिल रही है, आपको अलग से पे नहीं करना। अगर उसको, अगर एक सवाल और आता है कि अगर उसे अपना भी एक यूनिट फ्रेंचाइजी सेटअप करना है तो उसके लिए उसे 12.9 लाख रुपए, मतलब कि 13 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, या कैसे रहेगा? अभी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर को उसका ही और एक सेटअप करना चाहता है कि बोल रहा है कि तो हमने क्या करेगा, उसको एक सेटअप दे देंगे। लेकिन हमने क्या करेगा, 3.9 लाख फ्रेंचाइजी फी है ना, इसमें हम पूरा अमाउंट नहीं लेगा। क्यों बोला, तो ऑलरेडी जब डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर बनता है 33% उनका शेयर हो गया, तो 33% हम डिस्काउंट कर देगा उसको, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, इसका इनकम अलग से ही है उसको। ओके। जब वो फैक्ट्री डालेगा, फैक्ट्री डालने के बाद वो प्रोडक्शन करेगा, सेल करेगा, उसका प्रॉफिट उसको ही मिल रहा है, उसी को मिल रहा है, उसका प्रॉफिट भी मिल रहा है और उसका रॉयल्टी शेयर भी मिल रहा है। रॉयल्टी शेयर भी मिल रहा है, तो खुद रॉयल्टी शेयर कम हुआ, रॉ मटेरियल मार्जिन भी कम हुआ, फ्रेंचाइजी फी में भी कम हो गया, बाकी जो भी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में फैक्ट्री आएगा इसमें भी इनकम मिलेगा, और उनका चॉइस है किधर किसको देना है। साथ ही साथ इसी तरीके से मास्टर फ्रेंचाइजी का आपने फीस नहीं बताई, मास्टर फ्रेंचाइजी की फीस कितनी रहती है जो स्टेट फ्रेंचाइजी है? मास्टर फ्रेंचाइजी का फी 75 लाख से स्टार्टिंग है, लेकिन स्टेट का हिसाब से 1 CR 1.5 CR तक भी जा रहा है। जैसे गोवा है, छोटा सा स्टेट है, केरला है, छोटा सा स्टेट है, वहां पे 75 लाख में वहां स्टार्टिंग है। 75 लाख। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, 1.5 CR। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है। तो पूरा यूपी का एक दे रहे हैं, या फिर यूपी को कई कंपनियां क्या करती हैं, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके देती है। लेकिन मास्टर फ्रेंचाइजी ने बहुत ज्यादा दिमाग यूज किया है। उन्होंने क्या कर रहा है, पूरा स्टेट ले लेता है, हाँ। उसके बाद क्या कर रहा है, स्टेट का कैपिटल है ना, उसको दूसरा सेपरेटली दे देता है। हाँ जी। उसको बोलता है पूरा स्टेट का कैपिटल का हेड वो रहेगा। हाँ जी। इसके लिए अभी जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हम 25 लाख नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट पे ले रहा है, लेकिन कैपिटल के लिए थोड़ा ज्यादा अमाउंट पे कैपिटल, जैसा कर्नाटका में बैंगलोर का फ्रेंचाइजी फी का 50% हमको बैंगलोर से मिला है। सेम यहाँ हुआ है मध्य प्रदेश में भी। ओके।
जो स्टेट का कैपिटल है उसको क्यों बोला, तो 50% इनकम जो आ रहा है कैपिटल से, यार आपको भी मालूम है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका वजह से मास्टर फ्रेंचाइजी लोग हम रेडी है देने के लिए, ऐसा नहीं है हमको थोड़ा एनक्वायरीज आ रहा है। अभी हम महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र की बंदों को नहीं दिया है, पुणे सेपरेटली दिया है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकता है, मतलब कि आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए, बस लोग काम करने वाले काम चाहिए। करने वाला चाहिए। मेरे को पैसा वाला नहीं चाहिए। काम मेरे करना। पास बहुत बंदा आ रहा है, सर मेरा ऐसा बिजनेस है, इतना टर्नओवर है, मैं बताओ कितना इन्वेस्टमेंट करना है मेरा कंपनी को। मैं बोला हमारा कंपनी इन्वेस्ट तो ले रहा ही नहीं है। फिर बोल रहा है सर मैं मास्टर फ्रेंचाइजी लूंगा, मैं इतना इन्वेस्टमेंट करेगा, काम करेगा। काम करने वाला चाहिए, जिसको कमाने का पैशन है वो बंदा चाहिए। वो बंदा चाहिए भाई, कमा सकते हो तो आ जाओ, नहीं कमा सकते हो तो घर बैठो, नहीं आना। सीधी सही सीधी बात है, क्योंकि काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल और मेरे यहाँ पर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार गोली सोडा तो बहुत सारा भरा पड़ा है। आपने भी बताया फ्रेश गो आ गया, फ्रेश को आ गया, सही और बात है। आपकी भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो आपको लोग असली वाला पहचान कैसे करें कि ये असली है? क्योंकि एज ए लेमन तो मुझे नहीं पता ना कौन असली है, तो सर- असली की पहचान कैसे करें? सर ये सिंपल क्वेश्चन है। रोलेक्स का वॉच पहना हुआ है, हाँ जी, अभी जो बंदे को वॉच में देगा, जिसको इसका टेस्ट मालूम है, इसको जो यूज कर रहे हैं पकड़ के बोलेगा ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। हाँ जी, बहुत इजी है। और जो भी कॉम्पिटिटर कॉपी कब करेगा सर, जब ये ब्रांड सक्सेस हो गए। हमको प्रूफ क्या है, यही है प्रूफ। हाँ जी, क्रॉक्स का क्रॉक्स आ गया, हाँ, KS आ गया, CCS आ गया, बहुत आ गया है। बिस्लेरी का देखो ना, बिस्लेरी हो गया, पता नहीं कौन कौन से शेरी हो गए। आपको बिस्लेरी असली पता नहीं कहाँ मिलेगी, और बिस्लेरी की कॉपी तो 50 मिल जाएगी। सर ये उतना ही नहीं है सर, लोग हमारा जो फ्रेंचाइजी लिया हुआ है ना, उन लोगों को कॉल आ रहा है, सर मैं फ्रेस्को का बोतल दे रहा है, चाहिए? फ्रेस्को मेरे से लेता है। हमारा जो मोल्ड बना की बोतल देने वाला भी मार्केट पे है, और सारा मशीनरीज, हम तो मशीनरी किसी से डायरेक्टली परचेज कर रहा ही नहीं है। ओके। और फोन करके बोलते हैं फ्रेस्को का मशीन दे रहा है। अभी जितना हमको मिला है हम ऑलरेडी नोटिस बेच रहे हैं सबको। फिर भी क्या है, आज तक MNC कंपनी को भी एंटायरली जीरो करने के लिए हुआ नहीं है, वो तो रहेगा ही। इसका मतलब इतना ही है, हम ब्रांड बन गया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल आए हैं, तो मैं वो कॉल के क्वेश्चन ले रहा हूँ। छोटे छोटे से सवाल है। एक सवाल ये है कि ठीक है, आपको मुझे फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या आना चाहिए? मैं यूनिट फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूँ, जो 12,90,000 वाली, उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए अगर मुझे ये फ्रेंचाइजी लेनी है? फर्स्ट क्वालिटी चाहिए सर, पैसा कमाने का पैशन। ठीक है, एजुकेशन नहीं है चलेगा, एक्सपीरियंस नहीं है चलेगा, देख की क्या है समझा भी नहीं है तो भी चलेगा। क्यों बोलो तो हमारे इसमें क्या है, सिंपल प्रोसेस है, एंड टू एंड ट्रेनिंग सपोर्ट हम दे रहे हैं। हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो अप किया तो बस है। अगर मेरे पास जो अभी तक है, इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है वो वाला लिया हुआ है, और हाउस वाइफ वाला लिया हुआ है, IT फील्ड में रहने वाला लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसर लिया हुआ है, एक्स मिलिट्री लिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम कर रहा है रिटायर्ड हुआ है वो लिया हुआ है, ओल्ड एज भी लिया हुआ है, यंग पर्सन भी लिया हुआ है, सब लोग हैं। अच्छा, एक कई लोग बोलते हैं, जब मैं बोलता हूँ कि 100 से ज़्यादा फ्लेवर हैं, तो लोग बोलते हैं इतना फ्लेवर हम कैसे बनाएंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, कितनी सप्लाई करेंगे? सर हम कहीं पे भी एक ही बार 100 फ्लेवर देता ही नहीं है। हाँ जी, फास्ट मूविंग 10 फ्लेवर देगा, उसके बाद 1 मंथ के बाद क्या करेगा, 2 फ्लेवर और इंट्रोड्यूस करेगा, 2 फ्लेवर स्टॉप करेगा। इसमें बेनिफिट क्या है, दुकान वाला क्या पूछता है, मुझे ये फ्लेवर चाहिए, वो फ्लेवर हमको दे सकता है। हाँ जी, और किसी को दे नहीं सकता है। क्यों है, अभी MNC कंपनी से सिर्फ 3-4 फ्लेवर रखता हाँ, है। 4 ही फ्लेवर चल रहे हैं। कारण क्यों, एक ही कारण है, फैक्ट्री एक जगह पे, अगर वो फ्लेवर चेंज कर रहे हैं हर जगह पे पहुंचना चाहिए। हमको क्या है, हर एरिया पे फैक्ट्री है, दुकान वाला क्या डिमांड कर रहा है उस हिसाब से दे सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब यहाँ पर आप सोचो कितना कस्टमाइज करके काम कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल हो रहा था कई लोगों का, ये कांच की बोतल है तो मुझे वहीं खड़े होकर पीनी पड़ेगी। अगर कई लोगों को ये चाहिए कि मैं बाद में पीकर घर से वापस दे जाऊं, तो वहाँ पर भी तो लोगों को दिक्कत आती है ना, कांच की बोतल होने की वजह से इसकी परेशानी नहीं रहती है। 2 ऑप्शन है सर, एक प्लास्टिक बोतल भी हम लॉन्च किया है लेकिन गोली सोडा में, लेकिन गोली वाला प्लास्टिक बोतल भी है। अच्छा। फिर प्रॉब्लम क्या है, जैसा ग्लास बोतल का जो मजा है वो नहीं मिल रहा है। अभी हमारा नया R&D पे हम एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, स्पेशली हमें फोकस कर रहा है इंपोर्ट के लिए। हमें क्यों कर रहा है, अभी UAE में, GCC हर कंट्री में, मलेशिया में,
यूएसए में, यूके में सब हमको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वहां पे रीयूजेबल कंसेप्ट है ही नहीं है। ओके, मार्केट से बोतल वापस लेना, वॉश करके देना कंसेप्ट है ही नहीं है। वहाँ लेबर कॉस्ट बड़ी महंगी है। हाँ, लेबर कॉस्ट महंगी है और हाइजीन का बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया है, जो गवर्नमेंट ने वो बंद करके रखा हुआ है। लेकिन वहां पे तो लोगों को ग्लास बोतल चाहिए, बहुत सारा डिमांड है, बहुत सारा ऑर्डर है। अभी हम लास्ट मंथ तो लॉन्च किया है, ग्लास बोतल में ही ये कंसेप्ट कर सकता है। टेक एंड अवे, लेके जाओ। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, हाइजीन के इशू। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ग्लास बोतल प्लास्टिक कंपेयर किया तो पर्सनली मुझे लग रहा है ग्लास, रियूजेबल ग्लास बोतल में हाइजीनिक बहुत है। कारण क्या है, जो बोतल मार्केट से वापस आएगा 3 स्टेज वॉशिंग है हमारा, 1 स्टेज 2 स्टेज नहीं है, 3 स्टेज वॉशिंग है। एक चीज, दूसरा चीज, प्लास्टिक का प्रॉब्लम क्या है, मार्केट पे जाएगा, सनलाइट पे गाड़ी से चलता रहेगा, सनलाइट डायरेक्ट प्लास्टिक को अटता है, वहां पे भी कुछ हेल्थ इश्यूज होने के लिए कारण रहेगा। मालूम नहीं हुआ मेरे को एग्जैक्टली उसका, लेकिन मैं चैलेंजेस बता रहा है। और गवर्नमेंट का रूल्स क्या आ रहा है हमको भी मालूम नहीं है। जैसा प्लास्टिक कवर बैन कर रहा है, कल अगर प्लास्टिक पेट बोतल अगर बैन कर लिया तो सबका बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, ग्लास बोतल है, 2 in 1 ऑप्शन है सर। हमारे मशीन में ही 2 in 1 ऑप्शन है। जब प्लास्टिक बने बनाओ, जब ग्लास बने आपका मर्जी है, कस्टमर इज द किंग। मैं बोला है, कस्टमर क्या पूछते हैं वो दे दो। एक ही मशीन से प्लास्टिक भी बन जाएगा, 2 भी बन सकता है, सिर्फ एक मोल्ड है इसका, और मोल्ड चेंज करना है, उतना ही। डाई कह लो, डाई चेंज करना, जो आप लोग जितने भी लोग थोड़ी सी भी मैन्युफैक्चरिंग में होंगे सबको पता ही होगा, डाई हटाओ प्लास्टिक बनाओ। बहुत बढ़िया। एक लास्ट सवाल लूंगा, अगर कोई गोली सोडा की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो कोई 2-3-4 कारण आप बताएं क्यों ले। सर एक चीज है, अभी आप जैसा बोला, फ्रेशको गो बहुत आ गया है, अलग ब्रांड से भी आ गया है। हाँ जी। अभी हम बता रहे हैं हमारा 260 फैक्ट्री 5 कंट्री पे है। हाँ जी। इसमें लोकेशन के साथ मुझे डिटेल दे सकता है, किधर किधर हो रहा है। इसमें एडवांस हुआ वाला है, काम स्टार्ट हुआ वाला है, ओपन किया वाला है, ओपन करने वाला भी है। लेकिन हमारा अभी कंपटीशन, हर चीज में कॉम्पिटिटर रहता, कॉमन है, ऐसा कोई नहीं है कॉम्पिटिटर है ही नहीं। हाँ जी। लेकिन जब हमारा 207 फैक्ट्री है, हमारा कॉम्पिटिटर को 150 रहना चाहिए ना सर। हाँ जी। छोड़ दो, 100 तो रहना चाहिए ना। वो भी छोड़ दो, 50 तो रहना चाहिए ना। 50 का नीचे है सर, क्यों है? मैं बोलता नहीं है क्यों है, जो हमारा ब्रांड देखता है उन लोग बोलना है, आप लोग बताना है क्यों नहीं है। ये एक हमारा बहुत बड़ा यूनिकनेस है। क्यों लोग भी हमारे पास जो आएगा दूसरा ब्रांड के पास जाएगा ही है, उनका भी टेस्ट देखेगा, हमारा भी टेस्ट देखेगा, उनका भी इन्वेस्टमेंट देखेगा, हमारा भी देखेगा। अगर सर आप एक गोली सोडा बिजनेस करने के लिए जा रहा हो, आप फ्रेश को नहीं ले रहे, मैं एग्जाम्पल बोल रहा है, आप खुद कर रहे हैं, नहीं तो दूसरा कहीं कौन सा भी ब्रांड ले रहे हैं, फिर भी आपको ये इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ही होगा। हाँ जी। क्यों ज्यादा ही होगा? मशीन कौन सा बेस्ट आपको मालूम नहीं, बोतल कौन सा बेस्ट आपको मालूम नहीं, आप किधर प्रॉब्लम में टक जाएगा आपको अब मालूम नहीं पड़ेगा, फैक्ट्री ओपन होने के बाद मालूम होगा। लेकिन हम R&D करके किस में क्या प्रॉब्लम है हमको पहले से ही मालूम है। लोगों को हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्यों मशीन भी अपडेट करता रहता है, क्यों है? हमारा R&D में बोला है ना, ये कंटिन्यू है। हम किसी का कॉपी करके एक मशीन रख के हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारा R&D चालू ही है। इसका वजह से क्या हमारा इन्वेस्टर्स को बेस्ट दे सकता है वो दे रहा है। सर सच बता रहा हूं, हम एक सेवा कर रहे हैं, हम अभी तक सोचा नहीं हम इसमें क्या कमा रहे हैं। क्यों? हमारा अभी 4 ऑफिस है, गोडाउन है, और हर सब कुछ देखा तो हमारा एक्सपेंस जो देखा तो 20-25 लेबर्स है। महीने में बिजनेस नहीं चला तो भी एक पर्टिकुलर लैक्स में हमारा एक्सपेंस है, वो हर महीना है। लेकिन हम वो चिंता ही नहीं किया। हम अभी क्या चिंता कर रहे हैं, इंडिया में बहुत लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को एक बिवरेज इंडस्ट्री कर, मैं भी मेरा बचपन पे मैं सोच रहा था खुद कंपनी ओपन करना है। लेकिन क्या है प्रॉब्लम, पानी का बोतल स्टार्ट करने के लिए जाओ 1.5 CR इन्वेस्टमेंट है, दूसरा कुछ बिजनेस जाओ 50 लाख 1 CR तो कॉमन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उन लोगों को छोटा इन्वेस्टमेंट में क्या कर सकता है, रिस्क फ्री है। मैं क्यों रिस्क फ्री बोल रहा है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है, गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है, सब मिलने जोड़ने के बाद एक छोटा इन्वेस्टमेंट में सेटअप हो रहा है, और ज्यादा टेंशन भी है ही नहीं है। मैं 60 ट्रे बोल रहा है, छोड़ दीजिए सर, अगर 20 ट्रे सेल किया तो भी 50,000 कमाएगा इजीली कमाएगा। अभी एक MBA
होने के बाद भी 50,000 नहीं कमाते हैं सर स्टार्टिंग पे। सैलरी मिलती नहीं है, सैलरी मिलती नहीं है, और सेल करने वाली नौकरी मिलती है, कई बार वहां पर कुछ हो नहीं पाता है, 2 महीने में नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। निकाल जाता है, और कहीं घर पे कुछ इमरजेंसी पड़ा, 2 दिन छुट्टी करके आया, तीसरा दिन जाएगा, दूसरा बंदा रहेगा उधर कंपनी पे। फिर उनका सैलरी के साथ में उनका पीजी का एक्सपेंस, खाने का एक्सपेंस सब कैंसिल किया तो छोटा अमाउंट बचता है। 50-80% लोग ऐसा ही है, हर लोग में नहीं बोल रहे हैं। उन लोग के लिए किसी का डिपेंड मत करो, आपका गांव में आप ही बॉस है, आपका खुद फैक्ट्री ओपन करो। सिर्फ गोली सोडा नहीं है, वो भी एक कारण है। आप 4 कारण पूछा, मैं एक कारण बोला हमारा फैक्ट्री का नंबर इतना है, यूनिकनेस है। और एक कारण क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। और एक कारण क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट से डिपेंड करके नहीं रहता है। गोली सोडा के साथ और भी प्रोडक्ट हम अपडेट करता जाता रहता है। और एक क्या है सर, सपोर्ट एंड सर्विस। सर हमारा 207 अभी जोड़ा है, हर बंदे का एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, A to Z ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में 5 से 6 लोग हर ग्रुप में है। उनका काम क्या है सर, मेरा घर का काम करने के लिए उसको नहीं बिठाया ग्रुप बना के। उनका काम क्या है, हमारा फ्रेंचाइजी लिया लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका क्या दिक्कत हो रहा है, उसको सोल्यूशन देने के लिए। मैं ये नहीं बोलेगा उसको प्रॉब्लम होगा ही नहीं, प्रॉब्लम होगा, मशीन खराब होगा, इश्यूज आ जाएगा, लेकिन ये इश्यू सॉल्व करने के लिए ही हर ग्रुप बनाया है, हर लोगों को ग्रुप बनाया है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अकाउंट्स के लिए अलग है, सर्विस टेक्नीशियन के लिए अलग है, रॉ मटेरियल बेचने के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रख के हम काम कर रहे हैं। क्या बात है सर, मजा आ गया, बिल्कुल दिल खुश हो गया जो आप काम कर रहे हैं। आपका मिशन क्या है, कहां तक जाना है? क्या सोचा है कि हमारा कितना बड़ा ब्रांड बनाना है? हमारा अभी एक ही विजन है, मैंने बोला जैसा इंडिया में बहुत लोग अच्छा अपॉर्चुनिटी देखी ढूंढने वाला बहुत है, क्या इन्वेस्टमेंट करो, क्या बिजनेस करो मालूम नहीं पड़ रहा है। उन लोगों के लिए छोटा इन्वेस्टमेंट में खुद फैक्ट्री ओपन करने का। तो हर बिजनेस तो प्रॉफिट का इंटेंशन रहेगा ही, हम तो चैरिटी नहीं कर रहे हैं, हमारा भी प्रॉफिट का इंटेंशन है, लेकिन हम अभी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए फोकस नहीं किया है। प्रॉफिट नहीं मिला तो भी चलेगा, हमारा फैक्ट्री का नंबर बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, हर लोकेशन पे फैक्ट्री है। कल हम जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करो सर, हमारा नेटवर्क ऐसा रहेगा, 26 स्टेट्स में हमारा प्रेजेंट है। हर चीज हर लोकेशन पे हमारा प्रोडक्ट 2 दिन में पहुंचा सकता है। यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टेस्ट आपको जबरदस्त मिलने वाला है, कंपनी की तरफ से सपोर्ट की कमी नहीं है। तो आप एज ए यूनिट फ्रेंचाइजी जुड़ सकते हो, जहां पर आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलती है। और अगर आप एज ए मास्टर फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी उड़ना चाहते हो तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है। आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल दे दी गई हैं। आप जांच पड़ताल करिए, अच्छे से देखिए, भालिए, कहीं डुप्लीकेट के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। फ्रेशको गोली सोडा बेंगलोर की कंपनी है, जिनके आज फाउंडर हमारे साथ निजाम जी हैं। आप बातचीत करने के बाद, टेस्ट करने के बाद ही फ्रेंचाइजी लीजिए, ताकि सही स्वाद आप भी लें और दूसरों को भी दें। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ मेरे साथ, यानी आपके अपने बिजनेस आशीष अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। यह वीडियो केवल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस से बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी गई है। आप कोई भी डिसीजन अपने स्वयं के आधार पर लें। फ्रेंचाइजी बताओ आपके किसी भी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है।